आज मैं आपको विशुद्धि चक्र के बारे में बताता हूँ। विशुद्धि चक्र कहाँ पर स्थित होता है, इसका मंत्र क्या है, इसे कैसे ध्यान लगाते हैं, इसके देवता कौन हैं, इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मैं जानकारी आपको देता हूँ। पूर्व वीडियो मैंने आपको अनाहत चक्र के बारे में बताया था। प्रथम चक्र हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और इसके बाद में आज विशुद्धि चक्र। तो ये जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक और कमेंट्स जरूर करें, जिससे कि मेरा प्रोत्साहन बढ़े और आपको इसका लाभ मिले। तो ये विशुद्धि चक्र हमारा जो गले का जो गड्ढा होता है, इसके जस्ट पीछे होता है और इसकी जो स्थान देवता हैं वो माता दुर्गा हैं। और हमारी जो मुद्रा है, ये जो 4 उंगली है, 4 उंगली अंगूठा, इसको इस तरह से मोड़ते हैं। मोड़ने के बाद तर्जनी और मध्यमा, इसके बीच में से अंगूठा क्रॉस करते हैं इस तरह से। और ये मुद्रा जब इसका एक्यूप्रेशर नसों पे होता है तो ये हमारे कंठ के अंदर बहुत अत्यधिक लाभ होती है। जिनको इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार कंठ में परेशानी रहती है, उनके लिए मुद्रा बहुत लाभदायक है। तो आप ये मुद्रा लगाएं, आपका ध्यान चक्र पे होगा, मंत्र आपका लयबद्ध रहेगा और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। आप देखें, अगर आपका ध्यान भटकता है तो योग के अंदर एक हठ योग में जीभ को तालू से लगाते हैं और उससे लगाने से हमारे जो बाह्य वातावरण का प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। तो ये जितना देर तक आप कर सकते हैं करें और इस पे ध्यान लगाने के बाद फिर आप 7 चक्रों पे लयबद्ध रूप में ध्यान लगाइए। मूलाधार से शुरू होकर और शीर्ष तक आप जो है जो चक्र हैं हमारे, उस पर ध्यान लगाते हुए। और आज जो नवरात्रि के पहले दिन मूलाधार चक्र, द्वितीय दिन स्वादिष्ठान चक्र, तृतीय आप मणिपुर चक्र और चौथे दिन आपका अनाहत चक्र और 5वें दिन विशुद्धि चक्र और 5वें दिन जो माता का स्वरूप है उसको आप मस्तिष्क पे उनका ध्यान करें और उन्हें प्रणाम करें। तो इस तरह से आप नव दुर्गा में आप 9 दिन, प्रत्येक दिन जो है 8 चक्र और 9वां द्वार, तो आप ध्यान करें और इसका लाभ लें। और अगला जो चक्र है वो आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र हमारी भवें हैं उसके बीच में स्थित होता है। मैं उसकी जानकारी दूंगा आपको और आप आज विशुद्धि चक्र के बारे में जानें। और विशुद्धि चक्र बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। इसके योग के और एक रहस्य को मैं बताता हूँ आपको कि हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु काम करती हैं। अपान वायु, उपान वायु, ये हमारी जो पेट की जो वायु है उसको निस्तारण करना और उसको जो दूषित वायु है उससे अलग करके उसको ऑक्सीजन प्रवाहित करना, और ये सारे काम अपान उदान वायु करती हैं। और इसके बाद जैसे छींक आना, कुर्म वायु, और ये 10 प्रकार की वायु, धनंजय वायु, तो इस प्रकार की 10 प्रकार की वायु काम करती है। तो हमारे कंठ में उदान वायु स्थित होती है। उदान वायु जो हम कर्म करते हैं, अच्छे बुरे जो विचार करते हैं, वो सारे इस उदान वायु के अंदर, ये ईश्वर की फिलॉसफी है, ये इसको ग्रहण करती है और वह कर्म आपके मरने के बाद भी आपके साथ शामिल रहते हैं। और जब हमारा मृत्यु पे ये उदान वायु ही आत्मा को बाहर लेके आती है और ये शरीर उस आत्मा से तब तक लिपटी रहती है जब तक कि उसे यमदूत उस आत्मा को ग्रहण नहीं कर लेते हैं। और जब तक ये आत्मा से उदान वायु साथ में रहती है तो ये हमको अपने अतीत का ज्ञान रहता है कि ये हमारा बेटा है, यह हमारी पत्नी है, या यह हमारा परिजन है। और जैसी हमारी उदान वायु आत्मा से अलग होती है तो हमारा अतीत उसी समय समाप्त हो जाता है और हम अपने सारे रिश्ते और उसको भूल जाते हैं। तो ये योग का रहस्य है, इसे आप समझें। तो ये विशुद्धि चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आप जो है ध्यान लगाएं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। सुखी रहें, प्रसन्न रहें। जय राम जी की।